ये एक बार फिर से चेतावनी देने की कोशिश हुई है। क्या लगता है कि सरकार अभी तक आपकी मांगों को मानने के लिए राजी क्यों नहीं हो रही है? कहां पर त्रुटियां रह रही हैं, क्या कारण? मैम, पहला तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो मीडिया हमारी बात टेबल टॉक तक पहुंचा रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये जो सरकार है ये अनदेखी कर रहे हैं। एलजी प्रशासन खुद वो गहरी नींद के सोए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के वो खुद गहरी नींद के सोए हुए। हमारा तो मजाक लिया, हमें तो जख्म दिए, हमारे बच्चों को भी जख्म दिए इन लोगों ने। हमारे बच्चे भी सोच रहे हैं ये जो ऑर्डर आया है हो सकता है हमारे माँ बाप पापा हमारे रेगुलर पॉलिसी की हकदार बन गया। लेकिन मैं कहता हूं ये रेगुलर पॉलिसी का एक मजाक ले रहे हैं और इन लोगों को जो उसने ये ऑर्डर निकाला उनको सलाखों के पीछे करना चाहिए, उनको अंदर करना चाहिए जो हमारी बच्चों के साथ जो बेइंसाफी कर रहे हैं। क्योंकि हम जले हुए, हमारे जख्म हुए, लेकिन हमारे बच्चों का शोषण हो रहा है। हमारे बच्चे स्कूलों से बाहर निकले आ रहे हैं, लेकिन हम जम्मू प्रॉमिस में क्या मांगेंगे? ये 2 वक्त की रोटी मांग रहे हैं, अपनी बच्चों का हक मांग रहा है। तो क्या मिल रहा है? जी प्रशासन से पूछना चाहता हूं हमें क्या मिल रहा है? लाठियां मिल रही हैं। लाठियों से अच्छा हमें एक को गोली मार दिया जाए और हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, ताकि हमारे बच्चे भी सीखे कि जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है। जो नए इशू उठा रहे हैं, नए वो कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले नए सोचे छोड़ रहे हैं, नए वो कर रहे हैं। किसके साथ में हम नहीं मिले हैं? हम रविंद्र रैना से, हम माननीय उससे मिले, हम डिबकाम से मिले, एलजी प्रशासन से मिले, महापुरुष इनसे मिले, किस के साथ नहीं मिले? कहां जाए? हमारे लिए जम्मू कश्मीर में दरवाजे बंद हो गया। लेकिन हम रोष देखिए आपके मरेंगे एक बार। गुस्सा किस तरह से है, सातवें आसमान पर गुस्सा इस वक्त है और वो जायज भी है, क्योंकि जो लोग 20 से 30 सालों से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, घर के अंदर अगर वो निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं सही तरीके से, और माँ बाप के दिल के ऊपर क्या इस वक्त गुजर रही है वो इनके गुस्से से और बात करने के अंदाज से आप अंदाजा उसका लगा सकते हैं कि कितनी परेशानी के दौर से ये लोग गुजर रहे हैं। क्योंकि एक अपना परिवार अगर आपको चलाना है, वहां पर अगर पैसा नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है घर के अंदर, तो फिर कई तरह के सवाल उठते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 चीजों के लिए लोग यहाँ पर लड़ जाते हैं, एक दूसरे को मारा जाता है, लड़ाई होती है। लेकिन अगर वो भी नहीं मिलता है तो फिर सोचिए कि किस तरह से मंजर जो है वो बनता है। तो केंद्र शासित प्रदेश के अंदर एक उम्मीद एलजी प्रशासन से जरूर इन लोगों ने लगाई थी, सरकार से जरूर लगाई थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं धूमिल होती हुई नजर आ रही है। आपसे जानना चाहूंगी मैं, जिस तरह से आप देखिए रोष काफी तरीके से है और वो जायज भी है, क्योंकि एक गुस्सा किसके सामने निकालेंगे जहां से उम्मीद होती है कि यहां पर अगर हम गुस्सा निकालेंगे तो शायद हमारी आवाज को सुना जाएगा। लेकिन एलजी प्रशासन जब आपकी आवाज को नहीं सुनते हैं या फिर अनसुना किया जाता है, क्या लगता है क्यों अनसुना किया जा रहा? मैं पहले मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूं। बात यह है कि बीजेपी ने 2014 में रैली हुई थी, तब भी उन्होंने कहा था कि हमें सेंटर में और स्टेट में लाइए तो हम 61,000 डेली वेजर का मसला हल करेंगे। वो सपना कहाँ गया? मोदी साहब, आप बैठे हो, प्रधानमंत्री बनकर बाहर बैठे हो, हमारी बदौलत बैठे हो। जेएंडके में जो गवर्नमेंट चली हमारी बदौलत चली। इन्होंने कहा था कि हम जब भी जम्मू में बीजेपी पहली बार आएगी 61,000 डेली वेजर का मसला हल कर दिया जाएगा। आज देखो कितना टाइम हो चुका है। एलजी साहब कहते हैं जो बार जो झूठे जो फेक ऑर्डर निकालते हैं हम पे जो गोली चलाने, इससे बेहतर है कि हमें गोली लगा दी जाए, क्योंकि इससे हमारा शोषण, कोई भाई हमारे मुबारकबाद देता है, कोई जब इनको पता चलता है वो मरने की कगार पर खड़े हो जाते हैं। हम आप जिंदगी हमारी खत्म हो चुकी है, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं। जब तक पॉलिसी नहीं होगी, हमारी घर वापसी नहीं होगी, चाहे हमें इस जंग में मरना पड़े तो मरने के लिए तैयार हैं, गोली खाने के लिए तैयार, हम पीछे नहीं हटेंगे। जो हमारा 61,000 डेली वेजर का फैसला है, चाहे हमें मारना है तो एलजी साहब लगा दो गोली। मतलब 262 दिन से हैं, 172 दिनों से हैं, 132 दिनों से ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक मांगों को सुना नहीं जा रहा है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि सवाल पूछे तो पूछे क्या, क्योंकि ये सवाल 100 से भी कई बार ज्यादा पूछ लिए गए हैं और बार बार एक ही जवाब जो है वो सामने आता है कि जब तक रेगुलराइजेशन जो पॉलिसी है वो सामने नहीं आती है तब तक ये लोग घर वापस नहीं जाने वाले हैं। लेकिन समझ ये भी नहीं आ रहा है कि आखिर इन्हें यहाँ पर ठोस आश्वासन क्यों नहीं दिया जा रहा है। अगर रखना चाहते हैं तो रखिए, नहीं रखना चाहते हैं तो सीधा एक ऑर्डर कर दीजिए कि नहीं जरूरत है, आप अपने अपने घर जा सकते हैं। इस तरह से रोज सड़कों पर बैठने का कोई फायदा नहीं है। अगर प्रशासन के पास, केंद्र सरकार के पास कोई पॉलिसी नहीं है तो सीधे शब्दों में कहा जा सकता है था जी, क्योंकि अब तो 250 दिनों से भी ऊपर का समय हो चुका है और 250 दिनों में आप अंदाजा लगाइए कि कितने महीने और कितने साल गुजर गए। देखिए ऐसे तो मैडम 94 से लेके 2015 तक जितने लोग लगे आप उनके साल देख सकते कितने साल हुए, लेकिन हम
हम लोग जो कह रहे हैं, हम लोग ये कह रहे हैं कि हम 22 जून से लगातार धरना प्रोटेस्ट में हम डे फर्स्ट से ये डिमांड कर रहे हैं कि आपको नहीं रखना, आपको नहीं रखना, हमारा पेंडिंग दे दो, हमारा 20% का पीएफ दे दो, हमें नहीं जरूरत आपकी गुलामी की, हम आपसे भीख नहीं मांग रहे, लेकिन आप काम भी लोगे और दाम भी नहीं दोगे, अपनी मर्जी से जब मर्जी आएगी तब दोगे। और लेह लद्दाख यूटी के जो हमारे माननीय एलजी हैं वो अपने लोगों को सब कुछ दे रहे हैं, स्किल्ड दे रहे हैं, अनस्किल्ड दे रहे हैं, दूसरी चीजें, तमाम चीजें रेगुलर प्रोसेस स्टार्ट करें। यहां में क्या परेशानी है? और मैं आपको एक बात बताऊं, आपके चैनल पे उन्होंने कहा था एलजी साहब ने 10 सितंबर को कि इस माह के अंत तक इनका कुछ ना कुछ हो जाएगा। ये लोग जो धरना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, से भी बड़ी बात ये कही गई थी कि जितने भी हमारे भाई बहन सड़कों पर हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बहुत ही जल्द उनकी राहत उन्हें दी जाएगी। उनकी आवाज को सुन लिया गया है, आवाज हम तक पहुंच चुकी है, हम साथ में, मैं उनके साथ हूं। मैं ये, हम खुद हैरान हैं कि एक इस बड़ी पोस्ट पे बैठे हुए उनको ये भूल जाता कि मैं कौन सा वादा पब्लिक में करके आया हूं। एलजी साहब मालिक इस टाइम, एलजी साहब मालिक, वादा भूल जाता है या फिर नजरअंदाज कर दिया गया? देखिए, हमारे लिए दोनों चीजें बराबर ही हैं, चाहे हमारी गर्दन काटे, चाहे हमारे पे, हमें तलवार पे फेंके, तलवार हम पे गिरे, एक हिसाब ही है। काम इनको लेना है। और जब कोरोना का टाइम था तब सर्टिफिकेट बांटे गए, माननीय प्रधानमंत्री जी की फोटो लगी थी, ये कोरोना वॉरियर हैं, इन्होंने समाज को, सोसाइटी को, इंसानी जात को बचाया, डे नाइट काम करे। मेरे कई साथी यहाँ खड़े, पीएचई वाले होंगे या इरिगेशन के बाकी साथी एस्टेट पर खड़े, ये लोग 2-2, 3 दिन मैंने घर नहीं गए, तो क्या हम ये उम्मीद थी इन लोगों से? आने वाले